जैसे प्रतिशत जो है बढ़ता है, तो वो तब तब जो है विपक्ष के यानी लालू यादव जी और कांग्रेस के पक्ष में ही गया है। तो वही जो है इस बार फिर से दोहराया जाएगा। और महिलाओं का जैसे उन्होंने जिक्र इसलिए बढ़ चढ़ के वोट डाला, क्योंकि वो बताना चाहती है सरकार को कि आप अगर ठीक चुनाव से पहले हमें 10,000 का लॉलीपॉप दे दोगे ना, और पूरा 5 साल आप हमें जो है तरसा तरसा के हमसे जो लूटोगे, आप हमें एक एक रुपया का मोहताज बना दोगे, तो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आज महिलाओं ने बताया आपको बढ़ चढ़ के वोट करके कि आप जो है ठीक है कि जब एक सरकार 20 साल से होती है ना, तो सरकार का फर्ज होता है कि आप जो है अब अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाए। आप अब ये नीतियां नहीं लेकर आते कि हम सरकार जो है 10,000 देगी। सरकार को ये जो काम है ना, ये पहले शुरुआत में करने चाहिए थे, ताकि महिलाएं जो है 5 साल में अपने आपको सशक्त बना ले, कि आपको चुनाव के बाद जब आप जाए, आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आप महिला सशक्त खड़ी हो और महिला आपकी आवाज बने, महिला आपके लिए प्रचार करे। ये होता है सरकार का काम। जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, हमने जब ऐलान किया कि महिलाओं को हम आर्थिक तौर पे सशक्त करेंगे, चुनाव के समय पे हमने वादा किया, तो हम वादा करें कि हमारी सरकार बनेगी तो ये आपको 5 साल मिलेगा पूरा, आपको एंड चुनाव वक्त पे नहीं मिलेगा। इस वजह से जो महिला बढ़ चढ़ के वोट कर रही है, और महिला ही नहीं बल्कि युवा भी वोट करे, जिनको रोजगार के बदले लाठियां मिली हैं, जो उनकी जो माता है ना, उनके बच्चों पे जो लाठियां टूटी गई है रोजगार के जब प्रचार को प्रोटेस्ट करी थी, तो इसके लिए माताओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है। वो का मतदान हुआ, उसमें रिकॉर्ड वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि बिहार की जनता ने ये सुना और जाना और समझा कि राहुल गांधी जी ने जो हमें बताया है ना कि वोट चोरी जो बिहार में हो सकती है, जो हरियाणा में हुई थी, जिसका आप जिक्र कर रहे हो कि हरियाणा में उनकी सरकार बन गई, तो उसी का ही कि भैया हरियाणा में कैसे चोरी हो सकती थी, तो वो बिहार में ना हो, इस वजह से बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया। और मैं आपको बताता हूं क्यों। एक शख्स है वो हरियाणा में भी वोट डाल रहा है, दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, और अब बिहार में भी वोट डाल रहा है। इसका संज्ञान आज ज्ञानेश कुमार जी को लेना चाहिए। ये चीज की बिहार की जनता बता रही है कि आप हम बढ़ चढ़ के वोट देंगे ताकि आपकी वोट चोरी ना हो पाए। ये बिहार की जनता इसलिए बढ़ चढ़ कर वोट कर रही है क्योंकि हम लोग तो पूरी मजबूती से जो है चुनाव में जा ही रहे। हमारे सारे एजेंट्स जो है इनके पूरे झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं कि इस बात से तो इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जाता कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, और बौखलाहट में जो है इस चुनाव को इसका किरण जी क्या इस बात से नकारा जा सकता है क्या समस्तीपुर में, सीवान के महाराजगंज में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई नजर आई? क्या इस बात से नकारा जा सकता है कि भैया जो है नालंदा, वैशाली जैसे तमाम जिलों में जो है सीसीटीवी फुटेज जो उनके स्ट्रांग रूम के उनको बंद किया गया? किन बात से नकारा जा सकता है? किन बात की नकारा जा सकता है कि राकेश सिन्हा दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं और बिहार में भी वोट डाल रहे हैं? ठीक है, चलिए इसका जवाब संजय यादव जी से ले लेते हैं। वेसी जी को लेकर जो बात हो रही थी कि आप 2020 से सीख लेते, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये तो इंडिया गठबंधन की खूबसूरती है कि भैया हम लोग जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं कि किसी के साथ भी जो है गठबंधन कर लेंगे कि भैया कुर्सी हमारी बनी रहे। ये तो भैया हमारे गठबंधन की खूबसूरती है। अरे भैया ओवैसी जी को ये इस चीज के तो प्रख्यात है कि वो कैसे अपने मन से जो है कट्टरता फैलाते हैं, और हमारा जो गठबंधन है वो तो सबको एक साथ लेके चलने में विश्वास रखता है। यहाँ पे ये अलग बात है, और ये गठबंधन करना उनके साथ एक अलग बात है। यहाँ पे जो था उन लोगों ने, वो जो 4 विधायक थे, उन्होंने महसूस किया कि हम लोग जो है आप इंडिया गठबंधन के साथ जो है रहना चाहते हैं, हम समावेशी विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं, तो इस वजह से वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे। वो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आपके साथ आना चाहते हैं, तो इस वजह से ओवैसी जी की बात एक अलग है, वो अपनी पार्टी का तो खुल के वो कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सांप है जो अपने खुद के गठबंधन के सहयोगी को डसने का काम करती है। मुकेश सहनी जी की पार्टी को तोड़ दिया आपने, पशुपति पारस जी थे, उनकी पार्टी को आपने